Hello and a huge welcome to my YouTube channel. I am Bharti. Let's continue our discussion about subject, object and verbs. सब्जेक्ट होता है कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग जो किसी चीज़ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या कर रही होती है. डूअर और द एक्टर ऑफ द वर्क इज नोन एज द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक. इस पिक्चर में ये रूबी है. वॉट इज रूबी डूइंग? रूबी इज स्माइलिंग. तो हम क्या कह सकते हैं? स्माइलिंग क्या है? वर्क डन या एक्शन परफॉर्म्ड. वो कौन कर रहा है? रूबी. तो रूबी क्या है? सब्जेक्ट. तो जो भी चीज़, एनिमल, थिंग एक्शन परफॉर्म करती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, कैट, डॉग, एलेक्स, सलमा, रूबी, गीता, सारा एट्सेट्रा. जो भी कोई भी चीज़, जानवर या कोई भी थिंग एक्शन परफॉर्म करती है वो सब्जेक्ट होती है. Now let's look at our next slide. अब इसमें हम सीखते हैं what is an object. An object is the person or the thing on which an action is performed. अगर जैसे मैं कहूँ राम eats the mango, राम आम खा रहा है ये वाला, तो इस वाले उसमें एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? राम. तो राम तो क्या हो गया? सब्जेक्ट. और एक्शन किस चीज़ पे परफॉर्म हो रहा है? आम पे. तो आम या मैंगो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. So an object is a person or a thing on which an action is performed. In other words, thing acted on is known as an object. For example, car, cap, bed, skirt, shirt, mango, pencil, etc. तो जिस भी चीज़ पे हमारा एक्शन परफॉर्म होता है वो चीज़ क्या होती है? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट्स अ वर्ब. ये बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता ही होगा. डूइंग और एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स. जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है? वर्ब. दे स्टेट अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट. जो भी एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है उसके बारे में जो भी चीज़ हमें बता रही है, जो भी वर्ड हमें बता रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नीता इज प्लेइंग, तो नीता तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्लेइंग हो गया इसमें वर्ब. फॉर एग्जाम्पल लाफ, क्राई, रन, गो, स्लीप, स्माइल एट्सेट्रा. ये सारे हमारे वर्ब्स होते हैं, डूइंग और एक्शन वर्ड्स. नाउ लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर. लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये वाले कुछ 4 सेंटेंसेस हैं. इनमें हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. नीता प्लेज टेनिस. नीता टेनिस खेलती है. सोचिए इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है? अपनी एक नोटबुक में लिखिए. देन वील चेक द आंसर्स. आई लव नूडल्स. मुझे नूडल्स पसंद हैं. इसमें भी सोचिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एंड अपने आंसर्स नोटबुक में लिखिए. नेक्स्ट आवर नेक्स्ट सेंटेंसेस. अली डोनेट्स मनी. अली पैसे दान करता है. अब इस सेंटेंस में आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है. अगेन लिखिए अपनी नोटबुक में. और 4th सेंटेंस इज जैक राइट्स अ लेटर. जैक पत्र लिखता है. इसमें भी आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफाई करें. नाउ लेट्स लुक एट द आंसर्स. नीता, आई, अली एंड जैक आर द सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली. ये फर्स्ट सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, सेकंड में ये, थर्ड में ये एंड फोर्थ में ये. जो भी टेक्स्ट रेड कलर में लिखा हुआ है इस वाले कॉलम में वो सारे क्या हैं? सब्जेक्ट. क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? हमारा वर्ब. तो ये सारे वर्ब्स हैं. और ऑब्जेक्ट क्या है इन सेंटेंसेस में? जिस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो ब्लू कलर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस कॉलम में वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स. Nita, I, Ali and Jack are the subjects respectively as the action is being performed by them. इन चारों के द्वारा एक्शन हो रहा है. Actions done are कौन से एक्शंस हो रहे हैं? Plays, love, donates and writes. So these are our verbs. ये हमारे verbs हैं. Tennis, noodles, money, a letter. ये सब क्या हैं? हमारे objects हैं. These are the things which are being acted upon. ठीक है, समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट? नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू सम होमवर्क. योर today's homework is look at these 3 sentences
आपको स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज कुणाल आयन्स हिज क्लोथ्स. कुणाल अपने कपड़े खुद प्रेस करता है. तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं. गगन वियर्स अ जैकेट. गगन जैकेट पहनता है. जैक ड्राइव्स अ कार. जैक गाड़ी चलाता है. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन द 3 sentences and write your answers in the comment section. इन तीनों sentences में आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखें. यहाँ पे आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं मैंने आयन की प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है. यूएस मतलब अमेरिकन इंग्लिश में एंड यूके मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में. अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई अर्न, आई अर्न. एंड अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई अर्न, आई अर्न. ठीक है, समझ आया आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश विद भारती फॉर अ स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस. In the next video, I'll tell you about the different patterns of subject, object and verb. Bye for now.